अस्सलाम वालेकुम। बोल में खुश आमदीद। मैं हूँ तारिक मसूद अलियान और मैं हूँ गौहर इशरत। हेडलाइन से आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। मीर रज़ा कत्ल केस के मुकदमे में कत्ल की दफ़ा 302 शामिल कर दी गई है। दूसरी दफ़ा को शामिल कर लिया गया है। मीर रज़ा कत्ल केस का ये अहम मुकदमा है। फिरोजाबाद थाने में दर्ज अगवा के मुकदमे को कत्ल के मुकदमे में तब्दील कर दिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक कबर कुशाई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद FIR में तरमीम की गई। नई तहकीकाती टीम असर नौ तफ्तीश का आगाज़ करेगी। टीम जाए वक़ुआ लवाहिकीन और दीगर मुतालिका अफराद से दोबारा पूछ-गुछ करेगी। ताजिर मीर रज़ा को पीछे से गोली मारी गई। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। जिस्म पर हाथों से मारपीट के निशानात भी मौजूद थे। हाई प्रोफाइल केस की दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली है, जिसमें वाज़ेह लिखा है कि मीर रज़ा के बाद जख्मों के नीचे मौजूद टिशू में खून जमा होने के शवाहिद भी मिले हैं। ताजिर मीर रज़ा की कब्र कुशाई के बाद सामने आने वाली इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने संगीन सवालात उठा दिए। पुलिस सर्जन ऑफिस की रिपोर्ट के मुताबिक 25 से 26 साल मीर रज़ा की लाश गलने सड़ने के आखिरी मरहले में थी और चेहरा नाकाबिल शिनाख्त हो चुका था, जिससे मौत और मुआयने में तकरीबन 12 रोज का फासला जाहिर होता है। रिपोर्ट के मुताबिक मीर रज़ा को तमाम तर चोटें मौत से कबल पहुँचाई गयी। उसके सर, चेहरे, गर्दन, सीने और दाएं कुल्हे पर शदीद तशद्दुद के शवाहिद मिले हैं, जिनमें नाक और खोपड़ी का फ्रैक्चर, चेहरे पर मुक्कों के निशानात और ऊपरी जबड़े के 4 दांत मुतासिर होना शामिल है। मौत की बुनियादी वजह फायर आर्म इंजरी करार दी गई है। गोली दाएं जानिब ऊपर कमर से दाखिल होकर छठी पसली को चीरती हुई सीने के रास्ते बाहर निकली, जिससे अंदरूनी खून बहा। मुआयने के दौरान गले से मिलने वाले पुरअसरार काले मवाद दांतों, बालों और दीगर नमूनों को हतमी कीमियाई और फोरेंसिक तज्जिये के लिए लेबॉर्ट्री अरसाल कर दिया गया है। हम पहले दिन से कत्ल कह रहे थे, लेकिन पुलिस खुदकुशी बता रही थी। मीर रज़ा के वालिद मीर हुसैन पुलिस पर बरस पड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि हमें कहा गया था कि मीर रज़ा की खुदकुशी की बात करें। IG ने कहा कि मसला हल कर दिया। रिपोर्ट में मसला है, मेरी ऑडियो किसी जुर्म का सबूत नहीं, कारोबार और कर्ज की बात हो रही है। ठीक है, जब हम अपने बच्चे को जानते हैं, जब वो किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, उसका मर्डर हुआ है, हम पहले दिन से बोल रहे हैं, आज ये साबित भी हो गया। जहाँ यहाँ तक पहुँचे, आगे भी उसको इंसाफ दिलाने के लिए जहाँ तक जाना पड़ा जाएंगे, इंसाफ मिलेगा और वो सामने आएंगे जिन्होंने ये हरकत की है, लाएंगे, चाहे वो जितने भी असर रसूख वाले हो। अब नहीं चलेगा ये, अब नहीं चलेगा ये, बिल्कुल नहीं चलेगा। कराची में सिंध पुलिस के दावे धरे के धरे रह गए। पुलिस के जराइम पर काबू पाने के दावे और ज़मीनी हक़ाइक़ एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। जुलाई के महीने में शहर भर में मुख्तलिफ वाक़यात में 40 अफराद को कत्ल कर दिया गया। सिंध पुलिस कराची में जराइम पर काबू पाने में नाकाम। कराची वालों के रवां साल का माह जुलाई भी खूनी और लूटमार की वारदातों से भरपूर रहा। CPLC ने माह जुलाई में जराइम के आदाद शुमार जारी कर दिए। जुलाई में शहर भर में वाक़यात में 40 अफराद को कत्ल कर दिया गया। इसी माह के दौरान भत्ताखोरी के 18 वाक़यात रिपोर्ट हुए। शहरियों से लाखों रुपये मालियत के 1846 मोबाइल फ़ोन छीन लिए गए। एक माह में कराची वालों की 110 कारें चोरी, जबकि 12 कारें असलहे के जोर पर छीन ली गईं। शहर क़ायद के बासियों की 2648 मोटरसाइकिलें चोरी और 492 मोटरसाइकिलें असलहे के जोर पर छीन ली गईं। कराची जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम्स ने स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। दुबई से आने वाले मुसाफिर के सामान से 55 लाख रुपए मालियत का इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद कर लिया गया। कस्टम्स अफसरान के मुताबिक मुसाफिर का सामान एक्सरे स्कैन के दौरान मशकूक करार पाया गया। तलाश के दौरान 29 कैमरे, 5 कैमरा लेंस और 10 फिटनेस बैंड्स बरामद किए गए। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनाई मंजर आम पर आ गए। महर न्यूज़ एजेंसी ने वीडियो जारी की जिसमें मुश्तबा खमनाई को एक दर्स के दौरान खिताब करते वाज़ेह देखा जा सकता है। वीडियो रिकॉर्डिंग 8 अगस्त को जारी की गई। ईरान और ओमान के दरमियान आबनाए हुर्मुज़ पर जारी मुज़ाकरात के नताइज सामने आने लगे। दोनों ममालिक आबनाए हुर्मुज़ में नए रास्ते पर इत्तेफाक राय के करीब पहुँच गए। चंद एक पहलुओं पर मामला तय होना बाकी हैं। ईरानी हुकाम ने तस्दीक कर दी। उधर पासदारान इनकलाब ने भी वाज़ेह कर दिया कि अपनाए हुर्मुज़ दोबारा खुलने का इन्हिसार अमरीका की जानिब से ईरान की तमाम शराइत को कबूल करना है। खित्ते में मुस्तकिल क़याम अमन और बहरी तिजारत की राह में रुकावटें दूर करने के इम्कानात रोशन। ईरान और ओमान के दरमियान आबना हुर्मुज़ पर मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त सामने आ गई।
ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ عمان کے ساتھ آبنائے ہرمز میں ایک نئے راستے کے معاہدے کے بہت قریب پہنچ گئے ہیں۔ تہران اور مسقط اس وقت آبنائے ہرمز میں عارضی بحری راستے کے قیام پر بات چیت کر رہے ہیں۔ عباس اراغچی نے واضح کیا کہ آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر دوبارہ کھولنے کا معاملہ صرف نئے بحری راستے کے قیام تک محدود نہیں، بلکہ اس کے لیے دیگر شرائط بھی پوری کرنا ہوں گی۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ان شرائط میں امریکی خلاف ورزیوں پر ایران کو معاوضے کی ادائیگی بھی شامل ہے۔ ادھر پاسداران انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل حسین محبی کا بھی کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز دوبارہ کھولنے کا انحصار امریکہ کی جانب سے ایران کی تمام شرائط قبول کرنے پر ہے۔ اس کا ایران اور عمان کے درمیان جاری مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں۔ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنا ایران کے مخصوص طریقہ کار اور شرائط سے مشروط ہے۔ اس سے قبل ایک امریکی عہدیدار نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران اور عمان کے درمیان پیش رفت ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں آبنائے ہرمز جلد دوبارہ کھولا جا سکتا ہے، جس سے تیل کی برآمدات بحال ہونے کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے دشمن کی جانب سے انہیں قتل کیے جانے کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے۔ فارس نیوز کو انٹرویو میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے واضح کیا کہ وہ قیادت کی جانب سے کیے گئے فیصلوں پر ڈٹے رہیں گے اور خواہ اس کے لیے جان ہی کیوں نہ قربان کرنی پڑے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایرانی قوم اپنی قیادت کے احکامات پر آخری دم تک ڈٹی رہے گی۔ ایرانی فوج کو اپنی طاقت کا بخوبی اندازہ ہے۔ کمانڈرز بہتر جانتے ہیں کہ ہمیں لڑنا چاہیے یا پھر نہیں۔ کچھ بھی ہو جائے ہم اپنی قیادت کے فیصلوں پر ڈٹے رہیں گے۔ تاجر میر رضا کو پیچھے سے گولی ماری گئی، جسم پر تشدد کے نشانات پائے گئے، جسم پر ہاتھوں سے مار پیٹ کے نشانات بھی موجود تھے۔ ہائی پروفائل کیس کی دوسری پوسٹ مارٹم رپورٹ بول نیوز نے حاصل کر لی ہے، جس میں واضح لکھا ہے کہ میر رضا کے بعض زخموں کے نیچے موجود ٹشو میں خون جمع ہونے کے شواہد بھی ملے ہیں۔ تاجر میر رضا کی قبر کشائی کے بعد سامنے آنے والی ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ نے سنگین سوالات اٹھا دیے۔ پولیس سرجن آفس کی رپورٹ کے مطابق 25 سے 26 سالہ میر رضا کی لاش گلنے سڑنے کے آخری مرحلے میں تھی اور چہرہ ناقابل شناخت ہو چکا تھا، جس سے موت اور معائنے میں تقریباً 12 روز کا فاصلہ ظاہر ہوتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق میر رضا کو تمام تر چوٹیں موت سے قبل پہنچائی گئیں۔ اس کے سر، چہرے، گردن، سینے اور دائیں کولے پر شدید تشدد کے شواہد ملے ہیں، جن میں ناک اور کھوپڑی کا فریکچر، چہرے پر مکوں کے نشانات اور اوپری جبڑے کے 4 دانت متاثر ہونا شامل ہے۔ موت کی بنیادی وجہ فائر آرم انجری قرار دی گئی ہے۔ گولی دائیں جانب اوپر کمر سے داخل ہو کر چھٹی پسلی کو چیرتی ہوئی سینے کے راستے باہر نکلی، جس سے اندرون خون بہا۔ معائنے کے دوران گلے سے ملنے والے پر اسرار کالے مواد دانتوں، بالوں اور دیگر نمونوں کو حتمی کیمیائی اور فرانزک تجزیے کے لیے لیبارٹری ارسال کر دیا گیا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔